गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग में स्वागत है। और जो लोग नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, नए लोग जो देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा दीजिए। मित्रों, ये जो प्रस्तुत हथेली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़े शमशान जिला उज्जैन से आई है। माफ़ कीजिए, उज्जैन से आई है। उज्जैन को हम सबसे बड़ा शमशान कहते हैं और वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि बहुत किस्मत वाले और महान लोग होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है उज्जैन जैसे ज़िलों में रहने का। तो इन्होंने जो सवाल मेरे से पूछा है नौकरी के संबंध में, यंग बच्चे हैं, नौजवान हैं और अपने भविष्य को लेके बड़ा आशान्वित है। डिग्री वगैरह इनकी सब कंप्लीट हो गई है। अब हमको क्या प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। इनको एक अदद नौकरी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गुरु से। देखिए, आइए, गुरु के पर्वत ये यहाँ बैठते हैं हमारे प्रथम आचार्य हथेली में। और यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी मछली इनके पास बनी हुई है। तो एक तो है कि जो डिग्री इन्होंने लिया है, जिस विद्या में ये पारंगत है, उसमें ही इनको एकेडमिक खोल कर अगर ये शिक्षण का काम करें तो ये बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। गुरु का पर्वत अच्छी चौड़ाई लिए हुए है और ये देखिए इनकी प्रोग्रेस लाइन भी बनी हुई है, जो बहुत अद्भुत लाइन बनी है प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस इनको जीवन में अच्छा है। उंगली सीधी खड़ी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कुछ शनि पर्वत की तरफ नहीं झुक रही है। तो धार्मिक गुण इनमें बहुत अच्छे बनेंगे। जब इनकी उम्र 30 साल के ऊपर हो जाएगी, 32 के आसपास, तो इनमें धार्मिक गुण बहुत सारे आ जाएंगे। और भगवान का पूजन करना, भगवान के साथ जुड़े रहना और भगवान की जो बहुत सारी जो जितनी भी रीति रिवाज होते हैं उन सबको ये फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे गुरु बने हुए हैं। आइए इनका शनि पर्वत देखते हैं जो खास इनके सवाल का है। एक तो उंगली बहुत लंबी है, देखिए बहुत लंबी उंगली है, जबकि तीसरी और पहली उंगली करीब करीब बराबर है। तो जब उंगली बराबर हो जाती है, पहली उंगली और तीसरी उंगली बराबर हो जाती है, तो कला और लीडरशिप क्वालिटी, किसी चीज़ की नेतृत्व क्षमता दोनों बराबर मिलती है। अब मैं बात कर रहा था इनकी शनि की उंगली जो सबसे लंबी है। देखिए, ये तो संपत्ति बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं। एक अन्य फ़ोटो में लेकर मैं थोड़ा सा अब इनकी नौकरी के बारे में विस्तृत करूँगा विवरण को। लंबी खड़ी उंगली है, सीधी मजबूत है। अब देखिए इनका जो पर्वत है, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सपाट है, दबा हुआ तो नहीं है, ना ज़्यादा उभरा है, औसत है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है। अब यहाँ पर अगर एक भी खड़ी लाइन नहीं हो तो नौकरी में दिक्कत आएगी और किस्मत में दिक्कत आएगी ही आएगी। ये शनि यहाँ पे रुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन शनि अपना पावर नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि उंगली तो बताती है कि ये संपत्ति कमाने के लिए पैदा हुए हैं, और शनि का पर्वत पे एक भी खड़ी लाइन नहीं होना, तो अभी इनको नौकरी और किस्मत में संघर्ष है। अब हम देखते हैं क्यों संघर्ष है। अब संघर्ष इसलिए है क्योंकि देखिए शनि की उंगली का पहला पूर्वा बहुत सुंदर बना, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन बन गई है। ये एक नकारात्मक चीज़ है। अगर ऐसा कहीं भी किसी जातक को दिखता है ऊपर की लाइन, उसमें पैरेलल लाइन या उसके अंदर यव बन जाए या वो धूमिल हो जाए, तो ये दिक्कत करते हैं शनि भगवान। देखिए दूसरे पूर्वे में भी यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है शनि भगवान की वो नीचे उतरती जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लाइन अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी मोटी हो गई है, बेस लाइन थोड़ी मोटी हो गई है। पर्वत इनका अभी भी बहुत अच्छा है। शनि पर्वत पे देखिए ये स्पॉट बन गया, ऐसा ये स्पॉट नहीं होना चाहिए, ये स्पॉट नहीं होना चाहिए। अब इसका कारण मैं भी आपको बताता हूँ। सूर्य पर्वत बहुत अच्छा बना, सीधी खड़ी उंगली, मान सम्मान पाने की इनको लालसा है और मिलेगा। पर्वत भी बहुत अच्छा है, सूर्य की एक लाइन बहुत अच्छी बनी, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे ट्रायंगल अगर बन जाता है तो सूर्य की जो क्वालिटीज़ है, जो शक्तियाँ हैं, जो क्रांति है, इनके जो शारीरिक शरीर के अंदर ऊर्जा का पुंज है वो बहुत तगड़ा है। तो सूर्य की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके पास में आते हैं हम, अब इनके बुध के पर्वत पे। ये भी सॉलिड बना हुआ है और दो रेखाएं खड़ी दिख रही हैं मुझको, जो इनको बता रही है कि बुध की शक्तियाँ इनके पास बहुत है। अब इनके अगर मैरिज का अगर मैं देख रहा हूँ तो एक लाइन यहाँ आ रही है और एक लाइन यहाँ आ रही है। तो अब ये वाली लाइन को मैं कह सकता हूँ कि करीब इनको
26, 27, 28 के आसपास इनकी मैरिज हो जाएगी। लाइन अच्छी बनी हुई है। एक नई पिक्चर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इनका आउटर मंगल देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, सॉलिड बना हुआ है, यहाँ पे लाइन बनी हुई है। तो इनका जो बाह्यमुखी व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है। इनके फ़ोन बुक में बहुत सारे लोगों के नंबर होंगे, किसी से मिलते होंगे तो जिंदा दिल, इनकी बातें अच्छी होंगी, इनको लोग याद रखते होंगे, इनके मित्र वगैरह। अब हम चंद्रमा पे आते हैं। अब देखिए खास नौकरी के लिए जो है वो मन पीड़ित दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखिए ये यहाँ पे मेरे को दूसरी प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ से चंद्रमा टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है। और देखिए कुछ अच्छे योग थे, ये एक लक लाइन थी जो जाके धूमिल हो गई है। क्यों धूमिल हो गई अभी मैं बताता हूँ। यहाँ से निकली है फॉरेन, देखिए इनको फॉरेन विजिट के भी बहुत सारे चांसेस हैं। ऊपर की लाइन अगर अगर तिरछी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल ये वाली, तो ये बताती है फॉरेन के लिए। तो चंद्रमा इनका अच्छा है, मैं 50% दूंगा इनको, लेकिन चंद्रमा यहाँ से मुझे ख़राब लग रहा है। अब ये जो लाइन निकली है ये पहुँच रही है शनि पर्वत पे जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से निकली है और हार्ट लाइन में जाके ये ख़त्म हो गई है। अब हार्ट लाइन में अगर ख़त्म हो जाती है तो ये दिक्कत देती है। अब देखिए लाइन पूरी काली पड़ गई है, तो इनको टेंशन है, नौकरी का टेंशन है। यहाँ से निकली लाइन। अब यहीं से एक और रेखा निकली है यहाँ से राहु पर्वत से, और लक को 10 टाइम्स कर दिया है। तो यहाँ पे चंद्र की रेखा और यहाँ पे राहु, रिवर्स राहु लक लाइन, ये दोनों लाइन मिलके बहुत अच्छा योग बनाया। इनका लक जो है वो 20 गुना हो गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु से अगर लक लाइन निकल जाए तो व्यक्ति को झटके का धन मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है। लेकिन कोई भी इनकी लक लाइन जो है वो जाके इनकी माइंड लाइन पे ख़त्म हो जा रही है, इनकी माइंड लाइन है देखिए। और उसके बाद में फिर धीमे धीमे बढ़ी है और छूते 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 यहीं ख़त्म हो गई, और ये इनकी रही हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन के पहले ही लक लाइन ख़त्म हो गई। ये एक बहुत बेकार इंस्टेंस बनता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति पजल्ड हो जाता है, क्योंकि लक लाइन यहाँ पे आके नहीं ख़त्म होना है। लक लाइन को यहाँ तक पहुँचना, जो मैं आरंभ में बताया कि शनि पर एक भी खड़ी लाइन नहीं है, जो ना लक है इनके पास ना इनकी संपत्ति है। ये जो आप लक लाइन देख रहे हैं ये तो सप्लीमेंट्री लक लाइन है। थोड़ा सा और मैं इसको विवरण में प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ से लक लाइन निकली, एक यहाँ से निकली और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई और आगे नहीं बढ़ पाई। तो अगर शनि पर्वत पे एक भी लक लाइन नहीं होगी, व्यक्ति भीख मांगेगा 55 के बाद, 55 साल के बाद। और वर्तमान में भी इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, इनकी मानसिक स्थिति भी ख़राब है। इनकी मानसिक स्थिति को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। देखिए यहाँ से गुरु पर्वत से ये निकली है इनकी माइंड लाइन और बहुत अच्छी जा रही है। अब ये नीचे भी झुकी है, इमेजिनेशन बढ़ा दिया है। ये किसी खास पर्पस के लिए लिख सकते हैं, इनके लेखन में शक्ति है, इनकी विद्या में शक्ति है, क्योंकि लाइन झुक गई है, इमेजिनेशन बढ़ा दिया है। अब इसी लाइन को अगर हम थोड़ा सा माइंड लाइन को मैं देख रहा हूँ। अब देखिए सबसे बचपन में ये बचपन इनका फ्री नहीं था, इनको चीज़ें अपने मन की नहीं मिली हैं, क्योंकि ये संघर्ष दिखाता है जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन साथ होकर निकलती हैं यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि बचपन इनका फ्रीडम में नहीं था, अपने मन की नहीं कर पाए ये। बहुत सारी चीज़ें इनको माननी पड़ी जीवन में लोगों की। और जब अलग अलग हो जाती है, जब माइंड लाइन अलग हो जाती है और यहाँ से लाइफ लाइन अलग अलग हो जाती है, तो व्यक्ति मनमौजी होता है। तो ये मनमौजी तो नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, जिम्मेदारी का बोध भी है। माइंड लाइन यहाँ से निकल के जा रही है, थोड़ा करीब आते हैं। अब माइंड लाइन देखिए यहाँ से तो निकली है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये लक लाइन थी, ये लक लाइन थी। अब ये इसका नुकसान कहाँ हुआ? ये राहु की लाइन काटा, ये राहु की लाइन काटी है। अब राहु की लाइन अगर 2 जगह से काट दिया तो लक इनका डैमेज हो गया। और आप देखिए कि यहाँ पे चंद्र का भी लक है और राहु का भी लक है, रिवर्स लक है। दूसरे के नुकसान से फायदा होगा, झटके का धन मिलेगा और बड़ा धन मिलेगा इनको। जैसे गड़ा हुआ धन मिलता वो इनके हाथ में संयोग बन रहा है। लेकिन ये लाइन यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई है। तो हम माइंड लाइन पे अगर कोई लाइन ख़त्म हो जाए तो माइंड लाइन को विस्फोट कर देती है वो। अब इस विस्फोट में देखते हैं क्या क्या हुआ। इस विस्फोट में ये हुआ कि ये माइंड लाइन निकली और माइंड लाइन यहाँ पे आके यव बना लिया। मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे आके यव बना लिया। यहाँ पे 21 साल, यहाँ पे 49, यहाँ पे 63। तो ये है 49, ये है 63, ये सब एज तो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन यहाँ पे 21। अब ये लाइन
21 के आसपास इनका जीवन में यव बन गया है। देखिए माइंड लाइन में यव बन जाए, बहुत खतरनाक होता है मित्रों, बहुत संभल के रहिए। अगर आप, मैं एक नई पिक्चर लेता हूँ, इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। अगर माइंड लाइन पे यव बन गया, देखिए यहाँ पे यव बन गया है। ये क्यों बन गया है ये यव? क्योंकि यहाँ से एक राहु की लाइन मंगल पर्वत से माइंड लाइन को काट दिया है, और माइंड लाइन में जाके समाहित हो गई है, ऊपर भी नहीं निकली है, वहीं ख़त्म हो गई है। और इसने अब इनके 4 से 5 और 6 और 7 साल, अब इनके आगे के 5 और 7 साल बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये 21 साल के आसपास बता रही है। तो आप ये मान के चले कि यहाँ तक तो 26 साल तक इनको बहुत, 27 साल 26 साल तक इनको कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मन की पीड़ा बहुत रहेगी, माँ बाप भी बहुत परेशान रहेंगे। अब देखिए मित्रों, ये किस्मत है। तो इसका मैं इलाज इनको बता रहा हूँ। और इनकी जो हार्ट लाइन है, देखिए ये भी पीड़ा दिखा रही है, काली हो गई इतनी दूर। तो वर्तमान स्थिति में भी इनके हृदय के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है। मंगल इनका देखते हैं, इनर मंगल बहुत अच्छा है। देखिए क्या शक्तियाँ हैं इनके पास में, बहुत पराक्रम इनके पास ठस भरा हुआ है। और एक भी नेगेटिव लाइन ऐसी नहीं है जो शनि पर्वत पे पहुंच जाए, ये बहुत अच्छा है। मंगल इनका बहुत बड़ा है और पराक्रम इनका बहुत है, बहुत देर तक ये काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं होंगे। और शुक्र का पर्वत देखिए, सारे सुख मिलेंगे इनको, ये बात पक्की है। और ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये बताते हैं कि प्रजनन क्षमता इनकी बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। ये सीधी लाइन है, ये अवसर बता रही है। किसी भी तरीके की इनको टेंशन में ये नहीं रहते हैं, और टेंशन को तुरंत जल्दी भूल जाते हैं। ये इस जातक में बहुत अच्छी काबिलियत है। इनका लॉजिक देखिए बहुत अच्छा है, सेक्स पावर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बड़ी है। और अगर मैं लक्ष्मी की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इसमें एक यव का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लक्ष्मी के योग इनके पास बहुत अच्छे हैं। महालक्ष्मी के योग हम यहाँ भी देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टी प्रॉपर्टी के योग हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी गार्जियन एंजल लाइन भी बनी हुई है। ये जो लाइन है, ये वाली ये शुक्र का पर्वत है, ये जो लाइन है, ये 2 लाइन, ये इनको ज़िंदगी में गाड़ी बंगला सुख सब दे देगी। अब हम अपनी मूल बात पे आते हैं। मूल बात है कि जब लक बना हुआ है और यहाँ रिवर्स लक बना हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे राहु की 2 लाइनों ने इसको काट दिया। बहुत खतरनाक काम हुआ है इनके पास। ये ऐसे जातक हैं कि लोग इनसे एडवाइस मांगें, लोग इनके द्वारा, इनके हस्तगत होकर काम करें, ये ऐसा हाथ है। लेकिन राहु की ये 2 चोट है, जो ये दोनों चोट यहीं पे इनको ख़त्म कर दिया। इनका लक शनि पर्वत को छू नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक रेखा थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। ये देखिए, ये थोड़ी सी आगे बढ़ी है, लेकिन पूरी तरह नहीं बढ़ी है। तो शनि का पर्वत बिल्कुल ब्लैंक है। अब बहुत मुश्किल हो गया अगर शनि का पर्वत पे ब्लैंक है, लेकिन एक चीज़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, ना ज़्यादा दबा हुआ है, ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना कोई क्रॉस है, लेकिन एक खड़ी लाइन का ना होना शनि पर्वत तंग कर देगा। इनका लक 0 हो गया है और इनको नौकरी मिलने के चांस बिल्कुल 0 हो गए। और ये देखिए क्या बढ़िया लक मिला है, ये 2 लक मिला हुआ है, अंगूठा शानदार है। अब मैं इनके मणिबंध की चर्चा करता हूँ। हमको ये सब कुछ मणिबंध पे भी, पहली उंगली बहुत अच्छी है। इनका केतु का पर्वत देखिए, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति होकर रहेगी। अब देखिए यहाँ पे ये एक लाइन आई है, एक लाइन जो जीवन रेखा वो चंद्र पर्वत पे निकल गई, और एक लाइन अंदर आ गई है। तो अंदर आ गई है तो अपने परिवार से ये बहुत प्रेम करते हैं ऐसे जातक, और ये बाहर चली गई है तो इसका मतलब ये फॉरेन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनकी ये वाली लाइन भी बता रही है कि फॉरेन में जाएंगे ही जाएंगे और वहाँ काम भी करेंगे ये। तो केतु का पर्वत बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखिए मणिबंध पहला, ये देखिए क्या दिखाता है हमें, हमारी स्टैंडिंग, हमारा सोसाइटी, हमारा परिवार, हम कितने सक्षम है, ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पहला मणिबंध खराब हो रहा है, ये यव पड़ रहा है, और यव ऑलमोस्ट टच हो गया है। तो ये चीज़ वर्तमान में बहुत गलत है। दूसरी लाइन जो संपत्ति की है वो सॉलिड बनी हुई है। संपत्ति तो इनको खूब मिलेगी, जो मैंने यहाँ भी बताया कि ये उंगली का लंबा होना, अत्यधिक लंबा होना,
महालक्ष्मी का योग है। यह विष्णु लक्ष्मी मिलेगी, विष्णु महालक्ष्मी विष्णु भगवान साथ में इनके घर में बैठेंगे, क्योंकि इनकी उंगली ऐसी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं होने के कारण इनको बहुत संघर्ष की स्थिति अभी बन गई है। संघर्ष की स्थिति के कारण क्या है, ये राहु की लाइन है, जबकि इस हाथ पे एक मिस्टिक क्रॉस भी बना हुआ है, लेकिन वो उस मिस्टिक क्रॉस को भी राहु की एक रेखा ने बर्बाद कर दिया है। नहीं तो मिस्टिक क्रॉस इनको, ये दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस कम है, हर समय हर काम को ही जल्दी जल्दी करते हैं। अब इनके लिए मैं ये बोलूँ कि अगर इनको नौकरी चाहिए अच्छी, तो इनको ये वाली अपनी राहु की लाइन और चंद्र की लाइन को जीवित करना होगा, और ये जो राहु की लाइनें हैं खतरनाक, इनको मिटाना होगा। इनको प्रॉब्लम केवल राहु की है। और अपने अपने देखिए, मैं इनके माँ बाप से भी बोलूँगा कि बच्चे के पास में देखिए लाइन काली हो गई है, हार्ट लाइन क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ से एक राहु की लाइन इसमें भी घुस रही है, और ये दो लाइन इसको काट रही है, लक लाइन को। अब ये जो लाइन अंदर घुस गई, अब देखिए बच्चे की हार्ट लाइन कितनी गहरी हो गई, बहुत टेंशन लेके ये जीवन जी रहे हैं। अभी क्या है, 21 साल के हैं, देखिए यहाँ पे 21 साल के, अभी टेंशन कम है, टेंशन आगे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये हार्ट लाइन बता रही है। अतः मैं इनके माँ बाप से बोलूँगा कि एक राहु का उपाय इनको ये लाइन को खोल देगा, और ये लाइन जो है इनकी पहुँच जाएगी शनि के पर्वत पे। शनि के पर्वत पे ही पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये लाइन को हमको शनि पर्वत पे पहुंचाना है, और ये राहु की लाइन को भी शनि पर्वत पे पहुंचाना है। इनके जैसा व्यक्ति नहीं होगा अगर ये दोनों लाइनें इन्होंने शनि पर्वत पे पहुंचा दी, लेकिन राहु की लाइन यहाँ काट दिया है, तो राहु का ही उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि प्राप्तियाँ जो बुध बता रहे हैं, बड़ा क्षेत्र है, ट्रायंगल बना हुआ है, और उंगली भी बहुत लंबी है। ये देखिए, पहले पोरवे से, सूर्य उंगली के पहले पोरवे से बहुत ऊंची है, तो प्राप्तियां बहुत तगड़ी है। इधर भी शनि बता रहे हैं तगड़ी है, इधर गुरु बता रहे हैं शिक्षण से, और यहाँ शुक्र है, देखिए बहुत सुख है इनको, फर्टिलिटी बहुत है, मर्दानगी बहुत इनके शरीर में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल बना है, बस ये चंद्र, ये मानसिक परेशानियाँ इनको बहुत है। इनके चंद्र और शनि में दिक्कत है, क्योंकि राहु की लाइनों ने काटा है। मैं राहु का एक बहुत अच्छा उपाय इनको दे रहा हूँ, और इन्होंने अगर वो कर लिया मित्रों, तो एक वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, ये वो चीज़ों को पाएंगे जिन्होंने कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जीवन की वो ऊंचाइयां पाएंगे। इनके लिए मेरी कामना, आशा, मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा इन जातक को कि ऐसा भाग्य लेके पैदा हुए हैं। लेकिन एक छोटे से गलती कह रहे हैं, एक छोटी सी कट के कारण, ये देखिए राहु के कट के कारण जहाँ पे 2 काटा है, इनका जो निसंदेह पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बाकी इनका जो मैं कहूँ कि जो किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत, एक औसत आदमी से 20 गुना ज़्यादा किस्मत लेके पैदा हुए हैं। लेकिन शनि पे लाइन नहीं बन पाने के कारण बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी मैं इनके स्ट्रगल को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, केवल एक मंत्र के द्वारा। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को देखते रहिए, बने रहिए।